बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे आपको आइटनरीज मिल जाएंगी। सिंगापुर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, देयर इज ऑल्सो लाइक अ लिस्ट दैट मस्ट डू थिंग्स विद चिल्ड्रन, बट टुडे इन माई चैनल आई विल टेल यू द मिस्टेक्स आई डिड। आई थिंक 4 या 5 दिन काफ़ी होते हैं फॉर सिंगापुर। सो डे बाय डे आइटनरी एंड हियर इट इज डे 1। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग रीच करते हो इन टू सिंगापुर, लाइक ट्राई टू गेट योर फ्लाइट्स अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट फ्लाइट्स, ताकि आपको पूरा दिन भी आराम से मिल जाए। और जैसे ही आप सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंचते हो तो दैट इज़ योर डेस्टिनेशन नंबर 1। सो येस, डे 1, एक्सप्लोर सिंगापुर एयरपोर्ट इटसेल्फ। तो अगर आप सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, जैसे 9, 10, 11 बजे करीब, तो एयरपोर्ट पूरा खुल जाता है एंड आप पहला दिन उसी को एक्सप्लोर करो। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। सबसे बड़ा तो है जूल। आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ इट एंड इट्स टोटली वर्थ इट। आई वॉज इन ऑ दैट इतना सुंदर एयरपोर्ट आई हैव नेवर सीन इट। और बच्चों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। यू कैन एक्सप्लोर इट। आप वॉक कर सकते हो थ्रू आउट। देर ऑल्सो लाइक लिटिल लिटिल स्मॉल MRTs जो बीच से चलती हैं फ्रॉम वन स्टेशन टू दी अदर। सो येस, आपके पास लगेज होगा, बट उसके लगेज को भी आप कहीं पे डिपॉजिट कर सकते हो। देर आर प्लेसेज दैट यू कैन, इफ नॉट यू कैन एक्चुअली कैरी योर लगेज अलॉन्ग विद यू एंड एक्सप्लोर द एयरपोर्ट। तो जूल है एंड यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो, जो एक्टिविटीज़ हमने एक्सप्लोर किए थे। एंड बच्चे एक्चुअली काफ़ी थक जाते हैं फॉर इवन दो द फ्लाइट इज़ नॉट लाइक वेरी लॉन्ग, 5-6 घंटे, बट बिकॉज हमने ओवरनाइट ट्रैवल किया था तो काफ़ी थक जाते हैं बच्चे एंड दे डू नीड लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ रेस्ट। सो जस्ट एक्सप्लोर द एयरपोर्ट अ लिटिल। अच्छे से फूड कोर्ट में खाना खाइए, दैट इज़ योर डे 1। एंड मोस्ट ऑफ योर होटल्स विल चेक इन अराउंड 2 o'clock। तो कोशिश करिए कि 2 बजे तक अपने होटल्स पहुंच जाएं एंड वहां जाके फर्स्ट थिंग इज यू शुड डू इज टेक अ नैप, राइट, या स्लीप फॉर अ वाइल। एंड बच्चों को भी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड 2-3 घंटे सोने के बाद आराम से अच्छा एक नैप, पावर नैप लेने के बाद यू कैन एक्सप्लोर द सिटी इन द इवनिंग। पहली तो काम करिए कि आपके आसपास जो भी 7-Eleven है वहाँ जाके आप MRT कार्ड्स बनवा लीजिए। लुक एट, डाउनलोड द ऐप फॉर MRT। जो आपके कल का प्लान है, द एक्चुअल प्लान टू एक्सप्लोर द सिटी, वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। ओके, डे 2, वी आर वेल रेस्टेड नाउ। तो हमें अपना दिन शुरू करना है जल्दी, मे बी अराउंड 9:30-10। आप स्टार्ट करिए पहला दिन, लाइक एक्चुअली डे 2 इन सिंगापुर विद सिंगापुर जू। नाउ सिंगापुर जू जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ आसपास MRTs नहीं है। यू हैव टू ट्रैवल थ्रू बसेस एंड वो बस भी आपको एक स्टेशन पे उतारती है जहाँ से आपको थोड़ा वॉक करना पड़ता है। सो माई रिकमेंडेशन इज इस दिन आप टैक्सी ले लो। सिंगापुर जू एंड रिवर आइलैंड एकदम साथ साथ हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर बोथ एट इन वन गो। सो क्लूक से आपको काफ़ी सारे ऐसे वैल्यूबल पासेस मिल जाते हैं। अगर आप क्लूक के बारे में और जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, आपको मैं बता सकती हूँ कि व्हाट डील्स वी गॉट फॉर सिंगापुर जू। So Singapore Zoo, River Island आसपास है। So like either you can start with Singapore Zoo and then move to River Island, and that's what I will recommend because जो भी Amazon Safari या जो भी activities in the evening है, cruise, वो River Island में शाम के समय ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर सिंगापुर जू आपको 2 या 3 या 4 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू एक्सप्लोर। एंड अगेन सिंगापुर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जू है। वहाँ पे एनिमल्स का जो हैबिटेट है सॉर्ट ऑफ लाइक अ ओपन एटमोसफेयर है। तो अगर आप चल रहे हैं तो आपके ऊपर से मंकीज भी आ सकते हैं, एंड इट इज़ जस्ट लाइक इट्स नॉट रियली अ जू। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इट्स अगेन वेरी ग्रीन, वेरी वॉकेबल। गर्मी भी नहीं लगती है इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से आप महीने में जा रहे हो। बस आप ये प्रे करो कि उस दिन बारिश ना हो, सो दैट यू आर एबल टू एक्सप्लोर द जू रियली नाइसली। एक टिप और जू के बारे में, दैट देर आर लॉट ऑफ शोज अवेलेबल। आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, जहाँ पे एक सी लायन शो होता है, एक पेट एनिमल शो होता है, एंड अ लॉट ऑफ शोज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। सो आप प्लीज़ उसको मार्क कर लेना वाइल यू विजिटिंग। मेक श्योर दैट यू गो एंड मस्ट वॉच दीज शोज बिकॉज वो एक हाईलाइट है इस जू का। आफ्टर यू
after you visited the zoo, आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो. There are a lot of eating places inside the zoo and outside in a food court. तो आप वहाँ पे lunch break ले लो and then you move on to the river island. I must recommend this. A lot of people say that वो panda नहीं देख पाए हैं zoo में because panda zoo में नहीं है, वो river island में है. River island is an underwater experience and वहाँ पे भी काफ़ी सारे different species हैं underwater. बच्चों को बहुत मज़ा आएगा. It's an indoor area. पार्टली इंडोर एंड पांडा के लिए एक अलग से हैबिटेट है एंड देन यू मस्ट विजिट दैट. उसके बाद आप रिवर सवारी या अमेजॉन सफारी इफ यू वांट यू हैव टू टेक एडिशनल टिकट फॉर इट. दिस ऑल्सो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड. सो इस सब में लाइक लेट्स से आपने जू फिनिश किया अराउंड 2:33 एंड उसके बाद आप रिवर आइलैंड गए. इट्स ऑलरेडी इन इवनिंग टाइम. अब तक बच्चे काफ़ी थक चुके होंगे तो आई वुड रेकमेंड फॉर यू टू फिनिश अप योर डे टू हियर. बट अगर आप नाइट सफारी के लिए रुकना चाहते हो तो आपको और थोड़ी देर रुकना पड़ेगा बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6:30 ऑनवर्ड्स. बट वो आप I think you should choose between either Singapore Zoo or a river safari because बच्चे पूरा दिन एक्सप्लोर करके काफ़ी थक जाते हैं and they wouldn't enjoy the river safari. एंड अगर एज अ मदर आप पूछो तो मुझे लगता है कि सिंगापुर जू इज़ डेफिनेटली वर्थ इट एंड द नाइट सफारी यू कैन टोटली स्किप इट बिकॉज एक तो काफ़ी रात हो जाती है, बच्चे थक जाते हैं, देर आर लॉट ऑफ बग्स अराउंड, मच्छर भी काटते हैं, बच्चों को कुछ ढंग से दिखता नहीं है. सो आई विल गिव इट अ मिस. सो दैट इज़ योर डे 2. डे 3 हम रखते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए. नाउ यूनिवर्सल स्टूडियो आप जितना अर्ली ऑन अपने ट्रिप में कर लें उतना ही बेटर है. अनलेस इट इज़ अ ट्यूसडे, तो आप उस दिन नहीं जा सकते, ट्यूसडे को वो क्लोज होता है. यूनिवर्सल स्टूडियो लोकेटेड है सेंटोसा में. सो उसके लिए आपको अलग से MRT लेनी पड़ती है वीवो सिटी सेंटर. एक्चुअली काफ़ी सारे वेज हैं टू रीच टू यूनिवर्सल स्टूडियो और सेंटोसा. उसके बारे में मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आई विल ऑल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. बट यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए आपको उतरना पड़ेगा वाटर फ्रंट स्टेशन. आप वहाँ से चल के यूनिवर्सल स्टूडियो जाएं. मेक श्योर दैट यू टेक योर पासेस वेल इन एडवांस बिकॉज क्यू काफ़ी लंबी होती है. इवन दैट यू हैव एन ऑनलाइन टिकट. ऑनलाइन टिकट के लिए अगेन आई विल रेकमेंड क्लूक. वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी पैकेज डील मिल जाती है. यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए आपको चाहिए होगा एक पूरा दिन. आई थिंक यू शुड स्टार्ट अर्ली हियर एज वेल. आफ्टर योर ब्रेकफास्ट यू शुड रीच एट द गेट बाय 10:45. 11 बजे यूनिवर्सल स्टूडियो खुल जाता है. उसमें आप घूमिए, काफ़ी सारे राइड्स हैं. देयर इज़ ऑल्सो एन ऐप फॉर यूनिवर्सल स्टूडियो जो आपको वेट टाइम बताती है, किस राइड में कितना लंबा क्यू है, कौन सी राइड ओपन है, कौन सी राइड ओपन नहीं है. सो दैट ऐप ऑल्सो यू शुड हैव. वहाँ पे काफ़ी सारे ईटिंग प्लेसेस भी हैं तो बच्चे ब्रेक भी ले सकते हैं एंड इंजॉय भी कर सकते हैं. यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए आपको लग जाएगा पूरा दिन. आई एम श्योर इफ़ यू रीच देयर बाय 11 इतना एक्सप्लोर करेंगे बच्चा, इतना फन होगा. एंड देन यू विल मे बी एंड अप अराउंड 5:36 आप रैप अप कर लो. लाइक यूनिवर्सल स्टूडियो खुला होता है रात के 7:30 बजे तक शायद. बट आप जल्दी फिनिश अप करने की कोशिश करो बिकॉज यू हैव टू गो बैक टू योर होटल एंड देन दैट डे मे बी यू कैन एंजॉय लाइक अ नाइस डिनर. देयर आर लॉट ऑफ हॉकर सेंटर्स. आई एम श्योर आपके होटल के भी आसपास होंगे बट यू कैन फाइंड लाइक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन ईट. सेंटोसा में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए. एंड अगर आप वीवो सिटी सेंटर से सिटी मॉल से ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे भी काफ़ी फूड हॉल्स हैं, एज इन फूड कोर्ट है जहाँ से आप डिनर ले सकते हो, पिक कर सकते हो या वहाँ बैठ के भी खा सकते हो. आई एम श्योर इतने लंबे दिन के बाद बच्चे अगेन टायर्ड हैं तो ट्राई टू रैप अप योर डे बाय 9:30 बिकॉज देयर इज़ मच अहेड फॉर डे 4. डे नंबर 4, अगर ये आपका आखिरी दिन है सिंगापुर में तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पूरा गार्डन्स बाय द बे, पूरा मरलाइन पार्क, द क्लाकी, एवरीथिंग यू हैव टू कवर इन वन डे. अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा डे है तो आज डे नंबर 4 पे यू शुड गो टू सेंटोसा बैक अगेन, राइट? बिकॉज अभी हमने सेंटोसा में और कोई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी हैं. सेंटोसा के इट्स quite a big island, right? There's so much to do. There are beaches, different beaches that you can explore this day. Again, you can start a little late today. You can start maybe around 11:30, 12. आप आराम से वहाँ पहुँचो. There are a lot of activities. मैं recommend करती हूँ Trikai Museum. I will also recommend Adventure Park. I will also recommend a luge. जो अगर आपके बच्चे 6 साल से ऊपर हैं तो वो बहुत इन्जॉय करेंगे. सो ये सब एक्टिविटीज़ भी आप प्री बुक कर सकते हो एंड देन यू कैन बुक योर स्लॉट्स विद देम एंड देन यू कैन गो एंड एन्जॉय देम. वो पूरे दिन ही खुले रहते हैं एंड आई थिंक ईच एक्टिविटी विल टेक यू अराउंड हाफ एन आवर टू 1 hour.
अगेन सेंटोसा इज़ सो ब्यूटीफुल, वहाँ पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप बीच पे बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, शाम के समय स्विम कर सकते हो, अराउंड 4:35 यू कैन गो फॉर अ स्विम। उसके बाद आप यू कैन एंजॉय द सनसेट ऑन द बीच। उसके बाद अगेन यू हैव टू टेक एन MRT बैक टू योर होटल और टेक अ टैक्सी बैक टू योर होटल। आप बीच में किसी हॉकर सेंटर रुक सकते हो और यू कैन एंजॉय अ डिनर एट योर होटल अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। Day 5। ओके, तो आप डे अपना शुरू कर सकते हो ऑर्चर्ड रोड से। द फेमस मॉल इज़ शॉपीज़ मॉल इन सिंगापुर, जो भी ऑल्सो MRT से बहुत वेल कनेक्टेड है, और यू कैन टेक अ टैक्सी डिपेंड ऑन योर मोड ऑफ ट्रैवल। बट मुझे लगता है कि सिंगापुर काफ़ी वॉकेबल है और उनका लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, तो ट्राई टू सेव योर मनी हियर एंड डू यूज़ देयर लोकल ट्रांसपोर्ट लाइक MRT और बसेस। शॉपीज़ काफ़ी बड़ा मॉल है एंड काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे, बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं इन द सेंटर एरिया, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ नाइस फूड कोर्ट, क्योंकि जब भी बच्चे कहीं पहुँचते हैं पहले ही उन्हें भूख लग जाती है। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दैट देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेज दैट यू कैन ईट इनसाइड शॉपीज़ एज वेल. Shoppies is connected to the garden by the Bay Area as well, and also to the Merlion Park. आप उसके exit से निकलेंगे, then you can walk through the Helix Bridge. Across that is all the Merlion Park and everything. You can, again, it's very walkable. 10-15 मिनट की वॉक है, बट काफ़ी अच्छा सीनिक व्यू है, आप मरीना एरिया को इंजॉय कर सकते हो। यू कैन कम बैक टू शॉपीज़ बिकॉज आपको यहीं से दूसरे एग्जिट से निकलना है मरीना एरिया। बट बिफोर दैट अगर आप शॉपीज़ में सनसेट के टाइम पर हो, सो गो टू देयर 3rd 4th फ्लोर ऑन देयर डेक, like it's like a terrace, and वहाँ से क्या व्यू है for Merlion Park and the gardens by the bay and all those groove trees, आपको सब वहाँ दिखता है free of cost, right? Only you have to go to the terrace of the mall. So that's my recommendation, you must do that. उसके बाद ये अदर एग्जिट आपको निकलना है थोड़ा थोड़ा वॉक करके, यू कैन रीच टू द गार्डन बाय द बे एरिया। वहाँ पे अगर आप 5:30 तक पहुँच जाते हो, देन यू कैन देयर आर लॉट ऑफ गार्डन्स देयर इज लाइक अ फ्लोरल फैंटेसी, फ्लोरल डोम, एंड देन देयर इज ऑल्सो क्लाउड फॉरेस्ट। सो अगर आपको एक ही ऑप्शन, लाइक देयर इज सो मच टू डू फॉर किड्स, लाइक अगर एक ही ऑप्शन है तो आप प्लीज़ क्लाउड फॉरेस्ट ज़रूर देखो, दे हैव अ अवतार एक्सपीरियंस, बच्चे वो काफ़ी इंजॉय करेंगे, एंड इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट indoor waterfall as well, so you must visit. But garden by the bay area is anyways very pretty. अगर आप walk around कर रहे हो, there's also a children park जहाँ पे you will get a water play area which is totally free of cost. They can enjoy like a nice swim or a nice like a rain dance, and then get refreshed, change, and then you can walk around a little more because around 7:30 होता है the light show, the groove trees का light show, the groove tree light show, and that is also a must must see show in Singapore. तो वहाँ देख के आप, the show will last about 20 minutes again, and then after that you can definitely enjoy some drinks that you deserve and a great dinner with your family at Satay by the Bay. हमने वो ट्राई किया था, अगेन काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, वेजिटेरियंस के लिए थोड़े कम, बट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। That is it. That is your 5 days itinerary. There are a lot of things that we couldn't cover in this video because वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो का टूर, एंड ऑब्वियसली MRTs, लाइक कैसे ट्रैवल करना है, व्हाट एप्स टू डाउनलोड, ऑल दैट। इफ यू वुड लाइक टू नो, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताओ, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। बट दैट इज़ इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉय दिस आइटनरी। अगर आपके कोई सवाल हो और अगर आप PDF फॉर्म में आइटनरी लेना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन पिंग मी एंड आई शैल सेंड इट टू यू। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को थोड़ा लव दिखाइए,